चलिए हेलो फ्रेंड्स। कल आप लोग को मानवीय क्रियाकलाप से पार्ट 1 वीडियो बनाकर अपलोड कर दिए हैं। इसका पार्ट 2 वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें कृषि, व्यापार और परिवहन के बारे में पढ़ाई करना है। मानवीय क्रियाकलाप के अंतर्गत कृषि, व्यापार और परिवहन आता है, तो उसी के बारे में पढ़ाई करना है। तो लिखें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखें, उसके बाद सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। चलिए देखिए, कौन से कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया? कौन से कृषि के प्रकार का यूरोपीय विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया है? तो रोपण कृषि का। यूरोपीय समूह द्वारा सबसे पहले कौन सी कृषि का विकास किया गया था? तो रोपण कृषि का किया गया था। किस प्रदेश में वाणिज्य अनाज की कृषि नहीं की जाती है? किस प्रदेश में वाणिज्य अनाज की कृषि नहीं की जाती है? तो अमेजन बेसिन में। किस में? अमेजन बेसिन में। कौन से कृषि को एकल कृषि नहीं कहा जाता है? कौन से कृषि को एकल कृषि नहीं कहा जाता है? तो डेयरी कृषि को। कौन से कृषि को? तो डेयरी कृषि को। विश्व में सबसे बड़े लौह भंडार, विश्व में सबसे बड़े लौह भंडार कहाँ पर पाया जाता है या किस देश में पाया जाता है? तो रूस में पाया जाता है। किस देश में? रूस में पाया जाता है। अब तक वर्तमान में अभी तक कितने खनिज का पता लग चुका है? तो 2000 खनिज का पता लग चुका है। 2000 खनिज का पता लग चुका है। सड़क परिवहन किस स्थलाकृति का साधन है? सड़क परिवहन किस स्थलाकृति का साधन है? तो मैदानी भाग का। मैदानों में सड़क का सबसे अधिक जाल बिछाया जाता है। पहाड़ी क्षेत्र में बहुत कम बिछाया जाता है। यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ स्थित है? यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ पर स्थित है? तो कनाडा में। कहाँ पर? कनाडा में स्थित है। सुएज नहर जोड़ता है, सुएज नहर जोड़ती है पर भूमध्य सागर को लाल सागर से। सुएज नहर किसे जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से, या भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सा नहर जोड़ता है? तो सुएज नहर जोड़ता है। कौन सा नहर? सुएज नहर जोड़ता है। पनामा नहर जोड़ती है, पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। कौन सा सबसे सस्ता परिवहन साधन है? कौन सा सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो लंबी दूरी के लिए और भारी सामान के लिए आवश्यक है या उत्तरदायी है? तो जल परिवहन। कौन सा परिवहन साधन? जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन साधन है। उसमें भारी सामान और लंबी दूरी उसे ढोया जाता है। पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को कोलोन से। पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को कोलोन से। किसे? कोलोन से। बहुत गर्मी बढ़ गया है। पनामा नहर नगर को जोड़ता है कोलोन से। पनामा नहर पनामा नगर को किससे जोड़ता है? तो कोलोन से जोड़ता है। विश्व के सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग, विश्व के सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक मार्ग है। कौन सा? उत्तरी अटलांटिक मार्ग है। कौन सा? उत्तरी अटलांटिक मार्ग। विश्व के सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक मार्ग। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा प्रवाहित किया जाता है, या बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा किस पदार्थ का प्रवाहित किया जाता है? तो पेट्रोलियम का। किसका? पेट्रोलियम का। कनाडियन नेशनल रेल मार्ग किस नगर से होकर नहीं गुजरता है? तो डेट्रॉइट से। कनाडियन नेशनल रेल मार्ग किस नगर से होकर नहीं गुजरता है? तो डेट्रॉइट से। कौन सा बंदरगाह प्रशांत तट पर स्थित नहीं है? मियामी। कौन सा बंदरगाह प्रशांत तट पर स्थित नहीं है? तो मियामी। बंदरगाह मतलब होता है जहां पर समुद्री मार्ग, समुद्री इलाका से माल ढोया जाता है, जहां जहाज को रखा जाता है, रोका जाता है, माल को उतारा जाता है, सप्लाई किया जाता है, उसे बंदरगाह या पत्तन बोला जाता है।
भारत में रेल मार्ग की कुल लंबाई, भारत में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितना है? तो लगभग 63,000 किलोमीटर। अभी बढ़ गया भी होगा, लेकिन 63,000 किलोमीटर है। भारत में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितना है? तो 63,000 किलोमीटर है। विश्व के सबसे लंबा रेल मार्ग, विश्व के सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। कहाँ पर है? तो रूस में। पूछ देगा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग सब कहाँ पर है? तो रूस में है। विश्व के सबसे लंबा रेल मार्ग कहाँ पर है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो रूस में पड़ता है। परिवहन का सबसे तीव्र, परिवहन का सबसे तीव्र और किंतु सर्वाधिक महंगा, परिवहन का सबसे तेज गति से चलने वाला और लेकिन सबसे सर्वाधिक, सबसे महंगा साधन कौन सा है? तो वायुयान है। वायुयान तेज में तो चलता है, लेकिन उसका भाड़ा जो है बहुत अधिक है। भारत का सबसे लंबा एनएच कौन सा है? एनएच का मतलब नेशनल हाईवे या राष्ट्रीय राजमार्ग। एनएच का मतलब होता है नेशनल हाईवे और राष्ट्रीय राजमार्ग। भारत का सबसे लंबा एनएच कौन सा है? तो एनएच 44 है, नेशनल हाईवे 44 है या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 है, जिसकी कुल लंबाई कितना है? तो 3745 किलोमीटर। कितने? 3745 किलोमीटर है। भारत का सबसे छोटा एनएच कौन सा है? तो 44A है। भारत का सबसे छोटा एनएच कौन सा है? तो एनएच 44A है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई या भारत में एनएच नेशनल हाईवे की कुल लंबाई कितनी है? तो 51,996 किलोमीटर। 51,996 किलोमीटर। अमृतसर से कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या की कुल लंबाई कितना है? अमृतसर से कोलकाता की कुल लंबाई कितने है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो रोड जाता है उसकी कुल लंबाई कितना है? तो 1856 किलोमीटर। अमृतसर से कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या, राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितना है? तो 1856 किलोमीटर है। चलिए देखिए, यूएसए में लंबी दूरी के मार्गों को किस नाम से जाना जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे लंबी दूरी को किस नाम से जाना जाता है? तो मोटर वेज के नाम से। किस नाम से? मोटर वेज के नाम से। यूएसए में लंबी दूरी के मार्गों को किस नाम से जाना जाता है? तो मोटर वेज के नाम से जाना जाता है। भारत के सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ती है, भारत के सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग किसे जोड़ती है? तो वाराणसी को कन्याकुमारी से, वाराणसी को कन्याकुमारी के से, वाराणसी से कन्याकुमारी के बीच की दूरी, वाराणसी से कन्याकुमारी के बीच की दूरी कितना है? तो 63,000 किलोमीटर। कितना? 63,000 किलोमीटर। फिर एक और क्वेश्चन बनता है, वाराणसी से कन्याकुमारी तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जाता है? तो NH7 जाता है। कौन से देश में पाइपलाइन का परिवहन का संघनन जाल है? कौन से देश में पाइपलाइन का परिवहन का सबसे अधिक संघनन जाल है? तो यूएसए में। किस देश में? यूएसए में। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे प्रसिद्ध पाइपलाइन, संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे प्रसिद्ध पाइपलाइन को किस नाम से जाना जाता है? तो बिग इंच पाइपलाइन के नाम से, बिग इंच पाइपलाइन के नाम से। किस देश में रेल मार्गों के जाल का संघनन घनत्व पाया जाता है? किस देश में रेल मार्ग का संघनन घनत्व जाल पाया जाता है? किस देश में रेल मार्गों के जाल का संघनन घनत्व जाल है? तो कनाडा में। किसमें? कौन से देश में? कनाडा में है। बृहद ट्रंक मार्ग जाता है, बृहद ट्रंक मार्ग जाता है भूमध्य सागर और हिंद महासागर से होकर, भूमध्य सागर और हिंद महासागर से होकर
कौन सा मार्ग रहता है? बृहद ट्रंक मार्ग रहता है। विश्व के सबसे लंबी पाइपलाइन की लंबाई, विश्व के सबसे लंबी पाइपलाइन की लंबाई कितना है? तो 4800 किलोमीटर। कितना? 4800 किलोमीटर है। विश्व के सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी, विश्व के सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सा है? तो राइन नदी है। कौन सा? राइन नदी है। विश्व के सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सा है? तो राइन नदी। विश्व के एक क्वेश्चन पहले लिखा है कि विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक मार्ग। कौन सा? उत्तरी अटलांटिक मार्ग। भारत के सबसे लंबा महामार्ग, भारत के सबसे लंबा महामार्ग को किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7। भारत के सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग को किस नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के नाम से जाना जाता है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में पड़ता है? तो रूस में पड़ता है। उसकी लंबाई कितना है? तो 9332 किलोमीटर, 9332 किलोमीटर है। सड़कों के विकास का प्रमुख साधन, सड़कों के विकास का प्रमुख साधन कौन सा है? सड़क बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? तो समतल भूमि। समतल भूमि रहेगा तभी तो सड़क का विकास होगा। विश्व में सबसे लंबे अंतर्देशीय जल मार्ग, विश्व में सबसे लंबे अंतर्देशीय जल मार्ग कहां पर है? तो रूस परिसंघ में। किस देश में पड़ता है? रूस परिसंघ में। विश्व में सबसे लंबा अंतर्देशीय जल मार्ग किस देश में है? तो रूस परिसंघ में है। एशिया महाद्वीप के मुख्य जल मार्ग कौन कौन सा है? एशिया महाद्वीप के मुख्य जल मार्ग कौन कौन सा है? तो भारत और चीन। कौन कौन? भारत और चीन है। कील नहर, कील नहर किसे जोड़ती है? तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। कील नहर किसे जोड़ती है? तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। पेट्रोलियम उत्पादक देशों के संगठन को क्या कहते हैं? पेट्रोल उत्पादन करने वाले देश के संगठन को किस नाम से जाना जाता है? तो ओपेक के नाम से। किस नाम से? ओपेक के नाम से। पेट्रोलियम उत्पादक देशों के संगठन को क्या कहा जाता है? तो ओपेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओपेक। ओपेक का मुख्यालय ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में है। कहाँ पर? वियना में। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो सितंबर 1960 में। पूछ देगा ओपेक की स्थापना कब हुआ? सितंबर 1960 में। ओपेक का सदस्य देश कौन सा नहीं है? तो इराक। ओपेक का सदस्य देश कौन सा नहीं है? तो इराक नहीं है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर? वियना में है। और कब इसकी स्थापना हुई थी? सितंबर 1960 में। इसके सदस्य देश कौन सा नहीं है? तो इराक। ओपेक का सदस्य देश कौन कौन सा है? ओपेक का सदस्य देश कौन कौन सा है? तो सऊदी अरब, अल्जीरिया, सऊदी अरब, अल्जीरिया, ईरान, कुवैत, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, लीबिया आदि। ओपेक का सदस्य देश कौन कौन सा है? तो सऊदी अरब, अल्जीरिया, ईरान, कुवैत, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, लीबिया आदि। ओपेक का संस्थापक सदस्य, ओपेक के जब स्थापना हुआ था उस समय संस्थापक सदस्य कौन सा देश उसका सदस्य नहीं था? ओपेक का संस्थापक सदस्य कौन सा नहीं था? तो ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ता है। इराक, अभी कौन सा देश नहीं है ओपेक का सदस्य? तो इराक। और संस्थापक ओपेक के स्थापना के समय कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं था? तो ऑस्ट्रिया जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ता है। विश्व व्यापार संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। कहाँ पर? जेनेवा में है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है।
विश्व व्यापार संगठन के मुख्यालय, विश्व व्यापार संगठन के मुख्यालय भले सॉरी स्थापना, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो जनवरी 1995 में। कब? जनवरी 1995 में हुआ था। वर्तमान सदस्य संख्या, विश्व व्यापार संगठन मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ? जनवरी 1995 में। 1 जनवरी 1995 में। विश्व व्यापार संगठन का सदस्य देशों की संख्या आज वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 164 देश इसका सदस्य है। विश्व व्यापार संगठन का कितना देश सदस्य है? तो 164 देश सदस्य है। दोस्तों यह वीडियो पार्ट 2 वीडियो है। अगले पार्ट 3 वीडियो में मानवीय क्रियाकलाप, कृषि, व्यापार और परिवहन से संबंधित जितना ऑब्जेक्टिव बनता है उसको समाप्त कर देंगे। उसके बाद में चैप्टर 4 ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। ज्योग्राफी के नहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होगा। उसके बाद में 12th क्लास के 3rd चैप्टर पढ़ाएंगे हिस्टोरी का।